नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में मैं बात करूंगा नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक एवं वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की। दोस्तों, आज की कहानी एल्फ्रेड नोबेल के जन्म से शुरू नहीं होगी, बल्कि शुरू होगी 12 अप्रैल 1888 से 12 अप्रैल 1888 से, जब एल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाई लुडविग नोबेल का स्वर्गवास हुआ। और एक फ्रेंच अखबार को यह गलती लग गई कि एल्फ्रेड नोबेल का स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई। तो उन्होंने एक ओबिचुअरी छापी कि मौत के सौदागर की मौत, इसकी हेडलाइन थी, डेथ ऑफ मर्चेंट ऑफ डेथ। और एल्फ्रेड नोबेल ने जब अपनी ही ओबिचुअरी पढ़ी तो वो एकदम उनका थॉट प्रोसेस बदल के रह गया। कि थॉट की इसी तरह से मुझे दुनिया याद करेगी क्या, या यही लेगेसी होने वाली है कि एल्फ्रेड नोबेल को मेरे जाने के बाद मुझे इस तरह से याद किया जाए। और उनको लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो सके। और इसी गलती के परिणाम स्वरूप, देखिए, गलती भी इतिहास को किस तरह से सकारात्मक रूप से बदल सकती है उसका एक साक्षात उदाहरण है ये। इसी वो फ्रेंच अखबार की गलती के परिणाम स्वरूप एल्फ्रेड नोबेल के मन में नोबेल पुरस्कारों को स्थापित करने का विचार आया और इन्होंने सब्सिक्वेंटली ऐसा किया भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी एल्फ्रेड नोबेल की। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833, 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। पिता इमैनुअल नोबेल इंजीनियर थे और माता कैरोलिना ग्रैंडी। जब नोबेल 4 साल के थे तो पिता रशिया चले गए सेंट पीटर्सबर्ग व्यापार के लिए। और जब एल्फ्रेड नोबेल की आयु 9 वर्ष की हुई, यानी कि 1842 में, उन्होंने परिवार को भी सेंट पीटर्सबर्ग बुला लिया। नोबेल परिवार का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था और 1850 आते आते नोबेल की अनौपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी। और आपको ये भी जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि एल्फ्रेड नोबेल कभी स्कूल नहीं गए, घर पे ही ट्यूटर्स पढ़ाने आया करते थे और उनकी शिक्षा घर पे ही हुआ करती थी। 1850 में वे वापस फ्रांस लौट गए और परिवार वहीं रह गया सेंट पीटर्सबर्ग में। और हथियारों का बिजनेस उनका दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। उन्हीं दिनों रूस के जार निकोलस फर्स्ट वो सेना के आधुनिकीकरण पे बहुत ध्यान दे रहे थे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, क्योंकि नेपोलियन से जो युद्ध हुआ था वो उसको हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और 1853 में इन 1853 क्राइमिया युद्ध शुरू हो गया। लेकिन 1856 आते आते 1856 आते आते निकोलस फर्स्ट की भी डेथ हो गई और क्राइमिया युद्ध भी समाप्त हो गया। और परिणाम इसका ये हुआ कि नोबेल परिवार का बिजनेस कोलैप्स कर गया। और एक समय ऐसा भी आया जब एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे और उस फ्लैट की रसोई ही उनकी लैब हुआ करती थी। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल एक्सप्लोसिव माना जाता है, तो उसके आविष्कारक सोब्रेरो से उनकी मुलाकात हुई। और नोबेल के मन में यह विचार आया कि नाइट्रोग्लिसरीन को मॉडिफाई करके और कोई ऐसा विस्फोटक बनाया जाए जिससे जोखिम इतना ज्यादा न रहे। और इसी तरह के वो प्रयोग करते रहे। और इन्हीं प्रयोगों की श्रृंखला में नोबेल के भाई एमिल नोबेल की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके कई रिश्तेदार और कई दोस्त इन्हीं प्रयोगों के कारण मृत्यु का शिकार हुए। 1867 में फाइनली एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार करने में सफल रहे
और क्योंकि उन दिनों पश्चिम यूरोप, अमेरिका और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत जोर शोर से चल रहा था, तो टनल्स बनाने के लिए डायनामाइट की आवश्यकता माइनिंग में और टनल्स बनाने के लिए खूब पड़ती थी। तो नोबेल का बिजनेस अगेन खूब प्रगति करने लगा और दुनिया के पैसे वाले लोगों में उनकी गिनती होने लगी। अल्फ्रेड नोबेल ने लाइफ लॉन्ग शादी नहीं की, बट इन विषयों पे उनके विचार उस जमाने के हिसाब से बड़े क्रांतिकारी थे। आज से 150 साल पहले भी ही यूज्ड टू अप्रूव लिव इन रिलेशनशिप। 1896 दिसंबर माह में स्ट्रोक के कारण अल्फ्रेड नोबेल का स्वर्गवास हुआ और उनकी विल में उन्होंने लिखा कि उनका जो फॉर्च्यून है उसका 94% यूज होगा नोबेल पुरस्कारों को प्रदान करने में। 1901 से नोबेल पुरस्कारों को प्रदान करना आरंभ किया गया और शुरू में भौतिकी, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, पीस एंड लिटरेचर 5 फील्ड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता था और 1969 से इकोनॉमिक्स के लिए भी ये प्राइज आरंभ किया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ऐसा ही नहीं कि नोबेल और नोबेल पुरस्कारों में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोबेल पुरस्कारों के साथ भी जुड़े हुए हैं। 1926 में एक साइंटिस्ट को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया कि उन्होंने क्लेम किया था कि मैंने ऐसे पैरासाइट को खोज लिया है जिससे कैंसर होता है, और हम सब जानते हैं कि वास्तव में यह बात गलत है। महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट होने के बावजूद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया और अभी बराक ओबामा को ऑफिस संभाले हुए 11 दिन हुए थे कि उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। हालांकि दिया कुछ समय बाद में गया, बट 11 दिन की अवधि में ही उनको एलिजिबल मान लिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अल्फ्रेड नोबेल और कुछ हद तक नोबेल पुरस्कारों की। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी वीडियो में एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके हाजिर होता हूँ। नमस्कार।